हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिल्पा। वेलकम टू माय चैनल होम साइंस हब। आज की क्लास में हम करेंगे, ये आपका नई सीरीज आज से स्टार्ट हुई है, प्रैक्टिस सेट होगा ये। सबसे पहले हम करेंगे इसमें फूड एंड न्यूट्रिशन के कुछ क्वेश्चन। तो ये आपके फंक्शन ऑफ फूड से रिलेटेड रहेंगे क्वेश्चन, जिसमें आपका माल न्यूट्रिशन, गुड न्यूट्रिशन एंड बैलेंस डाइट भी इंक्लूड रहेगी। तो देख लेते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप सर्च कर सकते हैं होम साइंस हब बाय शिल्पा कौशिक। आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको मेरी क्लास रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन अवर बॉडी। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का प्राथमिक कार्य क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोवाइडिंग एनर्जी, सेकंड ऑप्शन है एडिंग इन ग्रोथ एंड रिपेयर, थर्ड ऑप्शन है प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट डिसीज, फोर्थ ऑप्शन है असिस्टिंग इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ऊर्जा प्रदान करना, सेकंड ऑप्शन है विकास और मरम्मत में सहायता करना, थर्ड ऑप्शन है बीमारियों से सुरक्षा करना, फोर्थ ऑप्शन है पोषक तत्वों के अवशोषण में सहायता करना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की प्राथमिक कार्य क्या है, प्राइमरी फंक्शन क्या है किस चीज़ का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोवाइडिंग एनर्जी, ऊर्जा प्रदान करना। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। कार्बोहाइड्रेट मेनली एनर्जी इन अवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट मुख्य हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच न्यूट्रिएंट इज प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ अवर बॉडी। कौन सा पोषक तत्व हमारे शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। फर्स्ट ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट्स, सेकंड ऑप्शन है फैट्स, थर्ड ऑप्शन है प्रोटीन्स, फोर्थ ऑप्शन है विटामिन्स। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, सेकंड ऑप्शन है वसा, थर्ड ऑप्शन है प्रोटीन, फोर्थ ऑप्शन है विटामिन। बताइए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है प्राइमरली रूप से किसके लिए, ग्रोथ एंड रिपेयरमेंट के लिए, किसकी, हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड रिपेयरमेंट के लिए मुख्य रूप से कौन रेस्पॉन्सिबल होता है। विच ऑप्शन इज करेक्ट, प्रोटीन। कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, प्रोटीन प्रोटीन रेस्पॉन्सिबल होता है। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं। प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ अवर बॉडी। प्रोटीन होती है, क्यों आवश्यक होता है प्रोटीन, ग्रोथ एंड रिपेयरमेंट के लिए, किसकी, हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड रिपेयरमेंट के लिए आवश्यक होता है। हैंस ऑफन कोल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स, इसलिए इसको बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी कहा जाता है। हिंदी में देख लेते हैं। प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए आवश्यक है, इसलिए इसे अक्सर बॉडी बिल्डिंग फूड्स का कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रोल डू विटामिन प्ले इन आवर बॉडी। विटामिन हमारे शरीर में क्या भूमिका निभाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोवाइडिंग एनर्जी, सेकंड ऑप्शन है एडिंग इन ग्रोथ एंड रिपेयर, थर्ड ऑप्शन है प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट डिसीज, फोर्थ ऑप्शन है असिस्टिंग इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ऊर्जा प्रदान करना, ऑप्शन है विकास और मरम्मत में सहायता करना, थर्ड ऑप्शन है बीमारियों से सुरक्षा करना, फोर्थ ऑप्शन है पोषक तत्वों के अवशोषण में सहायता करना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। विटामिन हमारे शरीर में क्या भूमिका निभाते हैं। बताइए क्या भूमिका निभाते हैं विटामिन का, क्या रोल होता है। विच ऑप्शन इज करेक्ट, प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट डिसीज, बीमारियों से सुरक्षा करने का काम किसका होता है, विटामिन का होता है। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं। विटामिन protecting our body against disease and also contribute to maintain the health of various body parts। इसकी में क्या होता है, ये क्यों, क्या हेल्प करते हैं विटामिन। विटामिन हमारे शरीर को बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। किस चीज़ में हेल्प करते हैं, डिसीज़ के अगेंस्ट फाइट करने में या प्रोटेक्शन देने में हमारी हम हेल्प करती हैं, और शरीर को विभिन्न अंगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में भी योगदान देते हैं। और क्या करते हैं, जो हमारी बॉडी के विभिन्न पार्ट्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनको स्वस्थ, उनको हेल्दी बनाए रखने में भी अपना योगदान, अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन हेल्प्स इन कीपिंग आवर बॉडी एंड आईज हेल्थी। कौन सा विटामिन हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ पर रखने में मदद करता है। फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन ए, सेकंड ऑप्शन है विटामिन सी, थर्ड ऑप्शन है विटामिन डी, फोर्थ ऑप्शन है विटामिन ई। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है विटामिन ए, सेकंड ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन डी, फोर्थ ऑप्शन है विटामिन ई। बताइए कौन सा विटामिन हमारी जो
त्वचा होती है हमारी, जो स्किन होती है उसको, और आइज़ को हेल्दी रखने में हेल्प करता है। विच ऑप्शन इज़ करेक्ट? विटामिन ए। फर्स्ट ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन। देख लेते हैं, विटामिन ए कीप्स अवर स्किन एंड आइज हेल्दी। क्या करता है? विटामिन ए हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखने में स्वस्थ रखता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मिनरल्स इन आवर बॉडी? हमारे शरीर में खनिजों का प्राथमिक कार्य क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है, ये शायद रिपीट हुआ है क्वेश्चन, देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है प्रोवाइड, नहीं वो विटामिन्स का था, ओके मॉडिफाइड है थोड़ा क्वेश्चन। पहला ऑप्शन है प्रोवाइडिंग एनर्जी, सेकंड ऑप्शन है एडिंग एंड ग्रोथ एंड रिपेयर, थर्ड ऑप्शन है प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट डिसीज, फोर्थ ऑप्शन है कंट्रीब्यूटिंग टू प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेनिंग गुड हेल्थ। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है ऊर्जा प्रदान करना, सेकंड ऑप्शन है विकास और मरम्मत में सहायता करना, थर्ड ऑप्शन है बीमारियों से सुरक्षा करना, फोर्थ ऑप्शन है उचित विकास में योगदान देना और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? हमारे शरीर में खनिजों का प्राथमिक कार्य क्या होता है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? कंट्रीब्यूटिंग इन प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेनिंग गुड हेल्थ। क्या होता है मिनरल्स का प्राथमिक कार्य? प्राइमरी फंक्शन उचित विकास में योगदान देना और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखना। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं, मिनरल्स आर इसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। शरीर में समुचित विकास और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए खनिज आवश्यक होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच न्यूट्रिएंट इज प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग रफेज इन अवर डाइट? कौन सा पोषक तत्व हमारे आहार में मुख्य रूप से रोगेज प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है? फर्स्ट ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट्स, सेकंड ऑप्शन है फैट्स, थर्ड ऑप्शन है प्रोटीन्स, फोर्थ ऑप्शन है डाइटरी फाइबर्स। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, सेकंड ऑप्शन है वसा, थर्ड ऑप्शन है प्रोटीन, फोर्थ ऑप्शन है आहार फाइबर। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है जो हमारी डाइट में मुख्य रूप से रोगेज प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होता है? कौन सा जिम्मेदार होता है इनमें से? कौन सा होता है? डाइटरी फाइबर। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं, डाइटरी फाइबर ऑल्सो नॉन एज रफेज, डाइटरी फाइबर को रफेज के नाम से भी जाना जाता है, आर मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट इन आवर बॉडी। जो मेन रूप से कहाँ से प्राप्त होता है? प्लांट प्रोडक्ट से प्राप्त होता है। हिंदी में देख लेते हैं, आहार फाइबर जिसे रफेज के रूप में भी जाना जाता है, मुख्य रूप से हमारे भोजन में पौधों के उत्पादों द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज वाटर कंट्रीब्यूट टू अवर बॉडीज फंक्शन? पानी हमारे शरीर के कार्यों के में किस प्रकार योगदान देता है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रोवाइडिंग एनर्जी, सेकंड ऑप्शन है एडिंग इन ग्रोथ एंड रिपेयर, थर्ड ऑप्शन है हेल्पिंग इन न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन एंड वेस्ट एलिमिनेशन, फोर्थ ऑप्शन है प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट डिसीज। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है ऊर्जा प्रदान करना, सेकंड ऑप्शन है विकास और मरम्मत में सहायता करना, थर्ड ऑप्शन है पोषक तत्वों के अवशोषण और अपशिष्ट निष्कासन में सहायता करना, फोर्थ ऑप्शन है बीमारियों से सुरक्षा करना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? पानी हमारे शरीर के कार्यों में किस प्रकार योगदान देता है? बताइए किस प्रकार योगदान देता है? हेल्पिंग इन न्यूट्रिएंट एब्जॉर्बिंग एंड वेस्ट एलिमिनेशन, पोषक तत्वों के अवशोषण और अपशिष्ट निष्कासन में सहायता करना। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं, वाटर हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स, क्या किस में हेल्प करता है? पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है फ्रॉम फूड के, एंड असिस्ट इन एलिमिनेटिंग वेस्ट फॉर द बॉडी थ्रू यूरिन एंड स्वेट एंड यूरिन और स्वेट के द्वारा क्या करता है? वेस्ट चीज़ों को एलिमिनेट करने का काम करता है। हिंदी में देख लेते हैं, पानी भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद करता है और मूत्र और पसीने के माध्यम से शरीर से अपशिष्ट को बाहर निकालने में सहायता करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ वाटर इन आवर डाइट? कौन सा कथन हमारे आहार में पानी की भूमिका का सटीक वर्णन करता है? फर्स्ट ऑप्शन है, आवर बॉडी गेट्स मोस्ट ऑफ द वाटर एंड फ्रॉम द फूड वी ईट,
सेकंड ऑप्शन है वाटर डज नॉट कंट्रीब्यूट टू एनी बॉडीली फंक्शंस, थर्ड ऑप्शन है वाटर हेल्प्स इन मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर ओनली, फोर्थ ऑप्शन है वाटर असिस्ट इन एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड एंड एलिमिनेटिंग वाटर फ्रॉम द बॉडी। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारे शरीर को अधिकांश पानी हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन से निकाल मिलता है। सेकंड ऑप्शन है पानी किसी भी शारीरिक कार्य में योगदान नहीं देता है। थर्ड ऑप्शन है पानी केवल शरीर के तापमान को बनाए रखने में मदद करता है। फोर्थ ऑप्शन है पानी भोजन में पोषक तत्वों को अवशोषित करने और शरीर से अपशिष्ट को बाहर निकालने में सहायता करता है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। विच ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा कथन आहार में पानी की भूमिका का सटीक वर्णन करता है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। वाटर असिस्ट इन एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड एंड एलिमिनेट वेस्ट फ्रॉम बॉडी। क्या करता है बॉडी का पानी का काम क्या होता है। पानी भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करने और शरीर से पोषक तत्वों को बाहर निकालने में सहायक होता है। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं वाटर प्लेज अ क्रूशियल रोल इन एडिंग एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड एंड एलिमिनेटिंग वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। भोजन से पोषक तत्वों के अवशोषण और शरीर से अपशिष्ट को बाहर निकालने में पानी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं विच न्यूट्रिएंट कैटेगरी प्रोवाइड्स मच मोर एनर्जी कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। कौन सा पोषक श्रेणी कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अधिक ऊर्जा प्रदान करती है। फर्स्ट ऑप्शन है फैट, सेकंड ऑप्शन है प्रोटीन, थर्ड ऑप्शन है विटामिन, फोर्थ ऑप्शन है मिनरल्स। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है वसा, सेकंड ऑप्शन है प्रोटीन, थर्ड ऑप्शन है विटामिन, फोर्थ ऑप्शन है खनिज। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। कौन सी पोषक श्रेणी कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अधिक ऊर्जा प्रदान करती है। कौन सा करता है फैट वसा। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ने देख लेते हैं फैट गिव्स मच मोर एनर्जी। क्या देता है फैट बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है कंपेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। किसके कंपेयरमेंट में किसकी तुलना में कार्बोहाइड्रेट के सेम अमाउंट की तुलना में। हिंदी में देख लेते हैं समान मात्रा में कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा बहुत अधिक ऊर्जा प्रदान करता है या वर्षा देती है ऊर्जा देती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है What is another term for dietary fibers? आहार फाइबर के लिए दूसरा शब्द क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है एनर्जी बूस्टर्स, सेकंड ऑप्शन है रफेज, थर्ड ऑप्शन है बॉडी बिल्डिंग फूड्स, फोर्थ ऑप्शन है एसेंशियल विटामिन। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ऊर्जा बढ़ाने वाली, सेकंड ऑप्शन है रफेज, थर्ड ऑप्शन है शरीर निर्माण करने वाली खाद्य पदार्थ, फोर्थ ऑप्शन है आवश्यक विटामिन। बताइए फाइबर को और क्या कहा जाता है। दूसरा नाम या अनदर टर्म इसके लिए क्या यूज़ की जाती है। रफेज। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। डाइटरी फाइबर आर ऑल्सो नोन एज रफेज। इसको किसको आहार फाइबर को रफेज के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ विटामिन डी इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में विटामिन डी का मुख्य कार्य क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है हेल्पिंग इन प्रॉपर ग्रोथ, सेकंड ऑप्शन है मेंटेनिंग हेल्दी स्किन एंड आईज, थर्ड ऑप्शन है एडिंग इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉर बोन्स एंड टीथ, फोर्थ ऑप्शन है असिस्टिंग इन फाइटिंग डिसीज। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है उचित विकास में मदद करना, सेकंड ऑप्शन है स्वस्थ त्वचा और आंखों को बनाए रखना, थर्ड ऑप्शन है हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम के अवशोषण में सहायता करना, फोर्थ ऑप्शन है बीमारियों से लड़ने में सहायता करना। बताइए विटामिन डी का मेन फंक्शन क्या होता है हमारी बॉडी में। विच ऑप्शन इज करेक्ट। एडिंग इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ्स। हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम के अवशोषण में सहायता करना। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देख लेते हैं विटामिन डी हेल्प्स इन अवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। विटामिन डी हमारे शरीर को हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में मदद करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं विच इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ रफेज इन अवर डाइट। हमारे आहार में रफेज का प्राथमिक स्रोत क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है एनिमल प्रोडक्ट्स, सेकंड ऑप्शन है प्रोसेस्ड फूड्स, थर्ड ऑप्शन है प्लांट प्रोडक्ट्स, फोर्थ ऑप्शन है शुगरी स्नैक्स। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है पशु उत्पाद, सेकंड ऑप्शन है प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, थर्ड ऑप्शन है पादप उत्पाद, फोर्थ ऑप्शन है मीठे स्नैक्स। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। विच ऑप्शन इज करेक्ट। हमारे आहार में रफेज का प्राथमिक स्रोत क्या है। बताइए क्या होता है।
प्लांट प्रोडक्ट्स, पादप उत्पाद। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं, होल ग्रेन्स, पल्सेस, potatoes, fresh fruits and vegetables are the main source of रफेज in our body। साबुत अनाज, दालें, आलू, ताजे फल और सब्जियां हमारे आहार में रफेज के मुख्य सोर्स या स्रोत होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द फंक्शन ऑफ मिनरल्स इन आवर बॉडी। कौन सा कथन हमारे शरीर में खनिजों के निर्माण का सटीक वर्णन करता है। फर्स्ट ऑप्शन है दे प्रोवाइड एनर्जी, सेकेंड ऑप्शन है दे एड इन ग्रोथ एंड रिपेयर, थर्ड ऑप्शन है दे कंट्रीब्यूट टू मेंटेनिंग गुड हेल्थ एंड प्रॉपर ग्रोथ, फोर्थ ऑप्शन है दे प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिसीज। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है वे ऊर्जा प्रदान करती हैं, सेकंड ऑप्शन है वे विकास और मरम्मत में सहायता करती हैं, थर्ड ऑप्शन है वे अच्छे स्वास्थ्य और उचित विकास को बनाए रखने में योगदान करती हैं, फोर्थ ऑप्शन है वे बीमारियों से बचाते हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा कथन हमारे शरीर में खनिजों के कार्यों का सटीक वर्णन करता है। विच ऑप्शन इज करेक्ट, दे कंट्रीब्यूट टू मेंटेनिंग गुड हेल्थ एंड प्रॉपर ग्रोथ, वे अच्छे स्वास्थ्य और उचित विकास को बनाए रखने में योगदान देते हैं। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। Minerals are essential for maintaining good health and proper growth of the body। शरीर के अच्छे स्वास्थ्य और उचित विकास को बनाए रखने के लिए खनिज आवश्यक हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू विटामिन कंट्रीब्यूट टू कीपिंग आवर आइज हेल्दी। विटामिन हमारी आँखों को स्वस्थ रखने में किस प्रकार योगदान देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बाय प्रोवाइडिंग एनर्जी, सेकंड ऑप्शन है बाय एडिंग इन ग्रोथ एंड रिपेयर, थर्ड ऑप्शन है बाय प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट डिसीज, फोर्थ ऑप्शन है बाय कंट्रीब्यूटिंग टू वेरियस बॉडी फंक्शंस। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है ऊर्जा प्रदान करके, सेकंड ऑप्शन है विकास और मरम्मत में सहायता करके, थर्ड ऑप्शन है बीमारियों से सुरक्षा करके, फोर्थ ऑप्शन है शरीर के विभिन्न कार्यों में योगदान देकर। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। विटामिन हमारी आँखों को स्वस्थ रखने में किस प्रकार योगदान देते हैं। बाय प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट डिसीज, बीमारियों से सुरक्षा करके। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं, विटामिन हेल्प्स इन कीपिंग आवर आइज हेल्दी बाय प्रोटेक्टिंग दैम अगेंस्ट डिसीज। विटामिन हमारी आँखों को बीमारियों से बचाकर उन्हें स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच न्यूट्रिएंट कैटेगरी प्राइमरली एड्स इन द ग्रोथ एंड रिपेयर इन आवर बॉडी। कौन सी पोषक श्रेणी मुख्य रूप से हमारे शरीर की वृद्धि और मरम्मत में सहायता करती है। फर्स्ट ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट्स, सेकंड ऑप्शन है फैट्स, थर्ड ऑप्शन है प्रोटीन्स, फोर्थ ऑप्शन है विटामिन्स। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, सेकंड ऑप्शन है वसा, थर्ड ऑप्शन है प्रोटीन, फोर्थ ऑप्शन है विटामिन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सी पोषक श्रेणी मुख्य रूप से हमारे शरीर की वृद्धि और मरम्मत में सहायता करती है। कौन करती है, प्रोटीन। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रोटीन्स आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ विटामिन इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में विटामिन का प्राथमिक कार्य क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोवाइडिंग एनर्जी, सेकंड ऑप्शन है एडिंग इन ग्रोथ एंड रिपेयर, थर्ड ऑप्शन है प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट डिसीज, फोर्थ ऑप्शन है असिस्टिंग इन डाइजेशन। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है ऊर्जा प्रदान करना, सेकंड ऑप्शन है विकास और मरम्मत में सहायता करना, थर्ड ऑप्शन है बीमारियों से सुरक्षा करना, फोर्थ ऑप्शन है पाचन में सहायता करना। ये शायद रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर है प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट डिसीज, बीमारियों से सुरक्षा करना। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच विटामिन हेल्प्स अवर बॉडी टू यूटिलाइज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। कौन सा विटामिन हमारे शरीर को हड्डी और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में मदद करता है। फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन ए, सेकंड ऑप्शन है विटामिन सी, थर्ड ऑप्शन है विटामिन डी, फोर्थ ऑप्शन है विटामिन ई। बताइए कौन सा विटामिन करता है, विटामिन डी। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं, विटामिन डी हेल्प्स अवर बॉडी टू यूटिलाइज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। विटामिन डी हमारे शरीर को हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में मदद करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ मिनरल्स इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में खनिजों का मुख्य कार्य क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोवाइडिंग एनर्जी, सेकंड ऑप्शन है एडिंग इन ग्रोथ एंड रिपेयर, थर्ड ऑप्शन है प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट डिसीज, फोर्थ ऑप्शन है मेंटेनिंग गुड हेल्थ एंड प्रॉपर ग्रोथ।
हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ऊर्जा प्रदान करना, सेकंड ऑप्शन है विकास और मरम्मत में सहायता करना, थर्ड ऑप्शन है बीमारियों से सुरक्षा करना, फोर्थ ऑप्शन है अच्छा स्वास्थ्य और उचित विकास बनाए रखना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। हमारे शरीर में खनिजों का मुख्य, ये भी शायद रिपीटेड क्वेश्चन है, सॉरी इसके लिए, इसका आंसर था आपका सॉरी, अच्छा स्वास्थ्य और उचित विकास बनाए रखना, मेंटेनिंग गुड हेल्थ एंड प्रॉपर ग्रोथ। नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर द ग्रोथ दैट कंटेन्स ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स इन द राइट क्वांटिटीज। वह आहार जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व सही मात्रा में मौजूद हों उसे क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है स्पेशलाइज्ड डाइट, सेकंड ऑप्शन है बैलेंस्ड डाइट, थर्ड ऑप्शन है न्यूट्रिएंट रिच डाइट, फोर्थ ऑप्शन है वैरिड डाइट। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है विशिष्ट आहार, सेकंड ऑप्शन है संतुलित आहार, थर्ड ऑप्शन है पोषक तत्वों से भरपूर आहार, फोर्थ ऑप्शन है विविध आहार। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। विच ऑप्शन इज करेक्ट। वह आहार जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व सही मात्रा में मौजूद हों उसे क्या कहा जाता है, उसे बैलेंस्ड डाइट, संतुलित आहार कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अ डाइट दैट कंटेन्स ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट। वह आहार, वह डाइट जिसमें सारे नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स को इंक्लूड किया जाता है इन द राइट क्वांटिटी, राइट क्वांटिटी में, इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट, उसको बैलेंस डाइट कहा जाता है। हिंदी में देख लेते हैं। ऐसा आहार जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व सही मात्रा में मौजूद हों उसे संतुलित आहार कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ कंज्यूमिंग अ बैलेंस डाइट। संतुलित आहार लेने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है टू गेन वेट, सेकंड ऑप्शन है टू लूज वेट, थर्ड ऑप्शन है फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ, थर्ड ऑप्शन है टू बूस्ट एनर्जी लेवल्स। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है वजन बढ़ाना, सेकंड ऑप्शन है वजन कम करना, थर्ड ऑप्शन है विकास को और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखना, थर्ड ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है ऊर्जा के स्तर को बढ़ावा देना। बताइए संतुलित आहार लेने का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। विच ऑप्शन इज करेक्ट। टू ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ, विकास और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखना। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। कंज्यूमिंग अ बैलेंस डाइट इज इम्पोर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ। अच्छे स्वास्थ्य के विकास और रखरखाव के लिए संतुलित आहार का सेवन महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट फैक्टर मे इन्फ्लुएंस द टाइप ऑफ बैलेंस डाइट नीडेड। संतुलित आहार के प्रकार को कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एज एंड फिजिकल एक्टिविटी लेवल्स, सेकंड ऑप्शन है डाइटरी रेस्ट्रिक्शन एंड प्रेफरेंस, थर्ड ऑप्शन है कल्चरल बैकग्राउंड एंड ट्रेडिशंस, फोर्थ ऑप्शन है एबिलिटी एंड गुड आइटम्स। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है आयु और शारीरिक गतिविधि का स्तर, सेकंड ऑप्शन है आहार प्रतिबंध और प्राथमिकताएं, थर्ड ऑप्शन है सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और परंपराएं, फोर्थ ऑप्शन है खाद्य पदार्थों की उपलब्धता। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। विच ऑप्शन इज करेक्ट। संतुलित आहार के प्रकार को कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं। बताइए कौन से कर सकते हैं। एज एंड फिजिकल एक्टिविटी लेवल, आयु और शारीरिक गतिविधि का स्तर। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। The type of balanced diet needed may depend on factors like age and the amount of physical work one does. संतुलित आहार का प्रकार उम्र और शारीरिक श्रम की मात्रा जैसे कारकों पर निर्भर हो सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स आर सोर्सेस ऑफ मैनी न्यूट्रिएंट्स फॉलोइंग फॉर अ बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट्स। निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ कई पोषक तत्वों के स्रोत हैं जो महंगी सामग्री के बिना संतुलित आहार की अनुमति देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है फास्ट फूड एंड प्रोसेस्ड स्नैक्स, सेकंड ऑप्शन है फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, थर्ड ऑप्शन है पल्सेस, ग्राउंड नट्स, सोयाबीन, sprouted seeds, fermented foods and others. फोर्थ ऑप्शन है डाइटरी प्रोडक्ट्स एंड मीट्स। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है फास्ट फूड एंड प्रोसेस्ड स्नैक्स, सेकंड ऑप्शन है ताजे फल और सब्जियां, थर्ड ऑप्शन है दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, किण्वित खाद्य पदार्थ और अन्य, फोर्थ ऑप्शन है डेयरी खाद्य पदार्थ और मांस। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। विच ऑप्शन इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ कई पोषक तत्वों के स्रोत हैं जो महंगी सामग्री के बिना संतुलित आहार की अनुमति देते हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। पल्सेस, ग्राउंड नट्स, सोयाबीन, स्प्राउटेड
सीड्स, फर्मेंटेड फूड्स एंड अदर्स। कौन कौन से हैं? दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, किण्वित खाद्य पदार्थ और अन्य। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं, दीज फूड्स प्रोवाइड मैनी न्यूट्रिएंट्स एंड कैन कंट्रीब्यूट टू बैलेंस डाइट विदाउट बीइंग एक्सपेंसिव। ये खाद्य पदार्थ कई पोषक तत्व प्रदान करते हैं और महंगे हुए बिना संतुलित आहार को में योगदान दे सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन व्हाइल प्रिपेयरिंग फूड टू रिटेन इट्स न्यूट्रिएंट्स। भोजन तैयार करते समय उसके पोषक तत्वों को बनाए रखने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है कुकिंग फूड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। सेकंड ऑप्शन है वॉशिंग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आफ्टर कटिंग ऑन पीलिंग। थर्ड ऑप्शन है यूजिंग एक्सेस वाटर ड्यूरिंग सोकिंग। फोर्थ ऑप्शन है रिपीटिंग वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस आफ्टर सोकिंग। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है भोजन को अधिक समय तक पकाना। सेकंड ऑप्शन है सब्जियों और फलों को काटने या छीलने के लिए धोना। थर्ड ऑप्शन है खाना बनाते समय अधिक पानी का उपयोग करना। फोर्थ ऑप्शन है चावल और दालों को भिगोने के बाद बार बार धोना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? भोजन तैयार करते समय उसके पोषक तत्वों को बनाए रखने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए? क्या सावधानी बरतनी चाहिए? वॉशिंग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आफ्टर कटिंग और पीलिंग। क्या करना चाहिए? सब्जियों और फलों को काटने और या छीलने के बाद धोना चाहिए। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। Washing vegetables and fruits after cutting or peeling them may result in the loss of some vitamins. सब्जी और फलों को काटने या छीलने के बाद धोने से कुछ विटामिन नष्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच न्यूट्रिएंट इज इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट कुकिंग। खाना पकाने के दौरान गर्मी से कौन सा पोषक तत्व आसानी से नष्ट हो जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटीन, सेकंड ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट्स, सेकंड ऑप्शन है विटामिन सी, थर्ड ऑप्शन है मिनरल्स। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है प्रोटीन, सेकंड ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट्स, सेकंड ऑप्शन है विटामिन सी, थर्ड ऑप्शन है खनिज। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? खाना पकाने के दौरान गर्मी से कौन सा पोषक तत्व आसानी से नष्ट हो जाता है? बताइए कौन सा पोषक तत्व होता है? विटामिन सी। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग ड्यूरिंग कुकिंग। खाना पकाने के दौरान गर्मी से विटामिन सी आसानी से नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हार्मफुल कंडीशन में रिजल्ट फॉर कंज्यूमिंग टू मच फैट रिच फूड्स। बहुत अधिक वसा युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करने से कौन सी हानिकारक स्थिति उत्पन्न हो सकती है? फर्स्ट ऑप्शन है माल न्यूट्रिशन, सेकंड ऑप्शन है ओबेसिटी, थर्ड ऑप्शन है एनीमिया, फोर्थ ऑप्शन है ऑस्टियोपोरोसिस। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है कुपोषण, सेकंड ऑप्शन है मोटापा, थर्ड ऑप्शन है एनीमिया, फोर्थ ऑप्शन है ऑस्टियोपोरोसिस। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? बहुत अधिक वसा युक्त भोज्य पदार्थ का कंजप्शन करने पर सेवन करने से कौन सी हानिकारक स्थिति उत्पन्न हो सकती है? कौन सी हो सकती है? ओबेसिटी, मोटापा। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। कंज्यूमिंग टू मच फूड फैट रिच फूड में लीड टू ओबेसिटी। बहुत अधिक वसा युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करने से मोटापा हो सकता है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही मेरी क्लास में बने रहिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपको लगता है मेरी वीडियोस आपके लिए यूज़फुल हैं, इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ ज़रूर दीजिए, आपको क्लास कैसी लगी। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको मेरी क्लास रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।